2025 विधानसभा चुनाव बिहार में चल रहे हैं और विपक्ष ने पूरी ताकत झोंक दी है एमआईएम पार्टी को रोकने के लिए कि एमआईएम पार्टी नहीं जीतनी चाहिए। मगर बिहार की जनता ने, बिहार के लोगों ने, बिहार के युवाओं ने, नेताओं ने ठान ली है कि एमआईएम पार्टी को जिताना है और असर विधानसभा में भेजना है ताकि उनके मसाइलों का हल हो सके। मुस्तफाबाद विधानसभा से कांग्रेस के 2 बार चुनाव लड़ चुके अली भाई, वो भी सोशल मीडिया पे ज्ञान बांट रहे हैं। गलती उनकी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने तमाम मुसलमान के छुट भैया नेताओं को लगाया हुआ है कि एमआईएम को रोको, जीतने मत दो, उसको बीजेपी की बी टीम घोषित करो। जनता जनार्दन है, जनता देख रही है। कांग्रेस का व्यवहार भी देश के अंदर जनता ने देखा है, ऐसा नहीं। युवा समझदार है, अब युवा किसी के भकाई में नहीं आएगा, उनको अपनी राजनीतिक स्तर मजबूत खड़ा करना है। वो कह रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी को जिताने के लिए आरएसएस ने भेजा है। अली भाई, आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। आपने ये तो बता दिया, इसकी तो आपको भविष्यवाणी आ गई, मगर आप ये भी बता दें मुसलमानों को, हिंदुस्तान के और मुस्तफाबाद की जनता को और बिहार के लोगों को कि सबसे ज़्यादा जो देश के अंदर राज किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी के राज में कितने लोग आईपीएस ऑफिसर मुसलमानों के बने, कितनी सरकारी नौकरी कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को दी, कितने स्कूल उनके बस्तियों में, इलाकों में बनाए गए, कितने हॉस्पिटल उनकी बस्तियों में, इलाके में बनाए गए। सच्चर मिश्रा की जो कमेटी की रिपोर्ट है वो कांग्रेस पार्टी ने ही तैयार करवाई थी। उसने रिपोर्ट दी आपके प्रधानमंत्री को कि मुसलमान दलितों से 70% बदतर चले गए हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको इतना ज्ञान तो है कि बीजेपी की बी टीम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो आपने मुसलमानों की हालत बदलने के लिए अपनी पार्टी में अपने नेताओं से, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात क्यों नहीं की कि मुसलमान दलितों से 70% बदतर चले गए, इनको आरक्षण दिया जाए, नौकरी दी जाए। आपके कांग्रेस गठबंधन में जितने भी नेता हैं, बताइए किस किस राज्य में कितना आरक्षण मुसलमानों को दिया गया। मुसलमानों को ऊपर उठाने के लिए क्या कदम सरकार की तरफ से आपके टाइम में आपकी कांग्रेस ने उठाया। 2 बार विधायक रह चुके हसन भाई मुस्तफाबाद से, उन पर एक स्कूल नहीं बना मुस्तफाबाद के लोगों के लिए। मुस्तफाबाद की जनता जानती है, उन्होंने एक स्कूल नहीं दिया, जबकि दिल्ली के अंदर भी कांग्रेस थी और आप विधायक भी, आपके वालिद साहब हसन अहमद भाई थे कांग्रेस पार्टी से, तब आप पे स्कूल नहीं बना। मगर आपको ये पता चल गया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। आज बिहार के अंदर अखिलेश चुनाव नहीं लड़ रहा, मगर अखिलेश ने मुस्लिम सांसदों को वहाँ पर प्रचार करने के लिए भेजा जहाँ पर एमआईएम के कैंडिडेट खड़े हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ये नहीं चाहता कि मुसलमानों की राजनीतिक स्त्री पार्टी खड़ी हो जाए, मुसलमान सियासत के अंदर मजबूत हो जाएं। ये नहीं चाहते कि मुसलमानों का वजूद राजनीतिक तौर पे बन जाए, ताकि इनके नुमाइंदे जीत के ना पहुँचे संसद और पार्लियामेंट में, ये हमसे सवाल ना कर सके। तब हमारे नुमाइंदे वहाँ जीत के पहुँचेंगे, तभी तो इनसे सवाल करेंगे। मगर बिहार की जनता ने ये तय कर लिया है कि हम एमआईएम पार्टी को जिताकर मानेंगे और जिताकर इंशाअल्लाह विधानसभा भेजेंगे। ये करारा जवाब होगा विपक्ष के मुंह पर। बिहार के लोगों, इनके बहकावे मत आना, ये आपको रोकने की कोशिश करेंगे। आपको एक वोट अपनी एमआईएम पार्टी को देनी है, एमआईएम पार्टी को जिताना है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना है। उनकी मजबूती में ही हमारी मजबूती है। हमारे आने वाले बच्चों की मुस्तकबिल की लड़ाई कौन लड़ेगा? कभी सोचा है आप लोगों ने? कांग्रेस पार्टी है और तमाम क्षेत्र पार्टियों को हम वोट देते चले आए हैं। जब जब हमारे मसाइलों पर हल हुआ है, जब जब हमारे मसाइल खड़े हुए हैं देश के अंदर,
क्या इन्होंने हमारी आवाज़ को उठाया है संसद में या मंच से? कभी नहीं उठाया। इस पर हमें गौर और फिक्र करनी पड़ेगी। वोट तो हमारी लेकर ये राजा बन जाते हैं, जब हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है चादर तान कर, जितने हमारे छुट भैया मुसलमान हैं नेता इनकी पार्टियों में, वो चादर तान कर सो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शान में इतनी गुस्ताखी की गई। बहुत लोगों ने, क्या कांग्रेस पार्टी ने और विपक्ष ने क्या कोई धरना प्रदर्शन किया? नहीं किया। मेरे दोस्तों, इस बात को हमें पहचानना होगा और जानना होगा। आज वक्त है अपनी क़यादत को मुस्लिम राजनीतिक सियासत में खड़ा करने का, क्योंकि बिहार के अंदर इन्होंने हमें गठबंधन में नहीं लिया, बिहार के अंदर हमें इन्होंने गठबंधन के अंदर नहीं लिया, तब कि इन्हें हमें गठबंधन में लेना चाहिए था, क्योंकि बिहार के अंदर अब से पहले 5 सीट हमारी आ चुकी, इसलिए हमारा संगठन था वहाँ पर बड़ा। इस आधार पे हमें बिहार में लेना चाहिए था। कुल 6 सीट मांगी थी, ज़्यादा नहीं मांगी, और फिर कह रहे हैं कि हम बीजेपी की बी टीम हैं। इनके नेता, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं से और समाजवादी के और तेजस्वी यादव के नेताओं से, उन मुस्लिम नेताओं से जो बीजेपी की बी टीम बताते हैं MIM को, और जो लोग बीजेपी की बी टीम बताते हैं, आप लोगों ने अपने आकाओं से ये क्यों नहीं कहा कि MIM को गठबंधन में लो, उनको 2, 4, 5, 10 सीट दो, उनको चुनाव लड़ने दो, उनका अधिकार है चुनाव लड़ने का? आप लोगों ने ये बात क्यों नहीं कही? बोलो, जवाब है आपके पास? दो जवाब इस चीज़ का जनता को। देश की जनता इस चीज़ का जवाब मांगना चाह रही है आपसे, आप इसका जवाब दें। अगर नहीं, आपके पास इसका जवाब नहीं है, बस सिर्फ आपके पास है तो लोगों को बहकाने का, लोगों को डराने का काम है, करते हैं आप कि RSS और बीजेपी से लोगों को डराते हैं, भयभीत करते हैं। बंद करो ये खेल। अब मुसलमानों को एक लीडर मिल गया जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। उसने एक झंडा दे दिया, उस झंडे के नीचे हम अपनी वोट को इकट्ठा करेंगे और हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा को बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे हिंदू भाई आज बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह वो जीतेंगे। और फिर देखना आप कितने हमारे हिंदू भाई MIM से चुनाव लड़ेंगे, तो क्या इससे भाईचारा नहीं बढ़ेगा? जहां लालू प्रसाद यादव के बेटे की कुर्सी होगी, जहां पे राहुल गांधी की कुर्सी होगी, जहाँ पे मायावती की कुर्सी होगी, अखिलेश की कुर्सी होगी, वहीं पे हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कुर्सी होगी, वहीं पे किसी इस्लाम और आजम खान की कुर्सी होगी। अब हमने ठान लिया है कि अपनी वोट हमें MIM पार्टी को देनी है और MIM पार्टी को जिताना है, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करेंगे, और इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में हर स्टेट में हम चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। मैं सिराजुद्दीन सेपी, पूर्व जिला संगठन मंत्री गाजियाबाद। अस्सलाम वालेकुम।